हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा द सोलर सिस्टम डिस्कस करने वाले। देखिए, मैंने फर्स्ट जो वर्ड क्या कहा बेटा, सोलर सिस्टम। सोलर का क्या मीनिंग होता है अगर आप देखें तो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोलर, देख के समझ गए होंगे आप सन, ठीक है। एंड सिस्टम यानी कि सन एंड इट्स फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड इट। ये सारी जो ये सन है और इसकी पूरी फैमिली, ठीक है, जो इसके चारों तरफ क्या कर रही है बेटा, रिवॉल्व कर रही है। ये सन है हमारा और ये इसकी पूरी फैमिली है जो इसके चारों तरफ क्या कर रही है बच्चों, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। चलिए, अब देखिए सन है क्या। अगर हम सन की बात करें, आपने देखा होगा डे टाइम पे एक ब्राइटेस्ट स्टार है ये। एक्चुअली इट इज़ अ स्टार, ये स्टार ही है, हमारे बहुत पास है, इसलिए इसको हम जो है अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। इसकी हीट हम तक पहुंचती है और इसकी हीट को हम यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की बेटा। तो सोलर सिस्टम में हमने कहा सन है और इसके सारे के सारे जो ये क्या हैं, मेंबर्स हैं, ये आपके क्या आते हैं सोलर सिस्टम में। कौन कौन से मेंबर्स हैं अगर आप इसको देखो तो आपके जो मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम में, सन हो गया, उसके बाद मर्क्यूरी हो गया आपका, देन आपका क्या हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके ये क्या है, ये सारे 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं कहाँ पे, सन के चारों तरफ, ठीक है। इसके साथ साथ इन प्लैनेट्स के साथ साथ जो 8 प्लैनेट्स हैं, इनके साथ साथ और क्या है, और भी बहुत सारे स्मॉलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे क्या है, एस्ट्रॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, मीटेरॉइड्स हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या है बच्चों, और क्या इनकी सैटेलाइट्स हैं, नहीं हैं, किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा सन, हमारे सेंटर में जो प्रेजेंट है पूरे सोलर सिस्टम की, वो क्या है, दैट इज़ द सन। इट इज़ अ स्टार एंड इन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये काफ़ी बड़ा है, इट्स सो बिग, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है लगभग 1.300 अर्थ इसके अंदर आ सकती हैं। सन हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी की वजह से हमारे अर्थ में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट इसकी रेज़ बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस भी हमारे लिए हो सकती हैं। जैसे यूवी रेज़ वगैरह हैं, ये हमारे लिए डेंजरस होती हैं, बट हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है तो ये यूवी रेज़ जो हैं, आपका ओजोन जो लेयर है वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं। अब ये सन की ये पूरी फैमिली है, जैसे हम बात कर रहे थे ना बेटा कि सन क्या है, ये एक्सट्रीमली काफ़ी हॉट ऑब्जेक्ट है। इसकी जो सरफेस का जो टेम्परेचर है सन का बच्चों, ये आपका हो सकता है नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस तक। और ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, द सन इज़ नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये एक स्पेयर हॉट गैसेस हैं, ठीक है। और मोस्टली इसमें कौन सी गैस है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और इनमें फ्यूज़न होता रहता है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, इसी की वजह से सन हमारा शाइन करता है। तो हम कह सकते हैं कि सन क्या है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सारे सोलर सिस्टम में जो लाइट आ रही है, हीट आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, आपकी सन से ही आ रही है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से प्लैनेट्स और हैं हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम में, जैसे आप देख भी रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, आपकी मरकरी की। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं, बुध ग्रह कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो जो ये मरकरी है बेटा, ये क्या है, इट इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट, ठीक है, या हम कहेंगे क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे सन के सबसे पास जो है ये मरकरी ही है, ठीक है। और ये जो मरकरी है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है, ठीक है। इसकी जो सरफेस है, ऐसा कहा जाता है कि ये क्या है, टेरेस्ट्रियल यानी कि सॉलिड सरफेस इसकी है। इसमें बहुत सारे क्रेटर्स हैं, जैसे कि इसमें है, मून में है। ड्यूरिंग डे टाइम ये काफ़ी हॉट रहता है और नाइट के टाइम पे क्या है, काफ़ी कोल्ड है। और यहाँ पे क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, जैसे हमने मून में कहा था, ठीक है। तो इसलिए सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है तो दिन में बहुत गर्म है, रात को बहुत ठंडा है, ठीक है। और
इसमें एक साल में आपके पता है कितने डेज इसमें हो सकते हैं? 88 डेज ही होते हैं। हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो इसके एक साल में क्या है बेटा? सिर्फ 88 डेज ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत नज़दीक है, और बहुत नज़दीक होने की वजह से आपको पता है, आप सब जानते हैं कि जितने भी ये प्लैनेट्स हैं बच्चों, ये अपने एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, ये जो इनका एक पाथ है, एक प्रॉपर जो इनका ये पाथ बना हुआ, इसी में ये मूव करेंगे। अब देखो मरकरी सबसे नज़दीक है, देखो इसके, ठीक है, तो सबसे जल्दी घूम के आ जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे जो डेज़ हैं वो बहुत कम होते हैं। हमने कहा इसमें जो है एक साल में सिर्फ यहाँ पे 88 डेज़ ही होंगे अर्थ के डेज़ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। ठीक है, टेम्परेचर इसका 173 से लेके और 427 डिग्री सेल्सियस तक ही होते हैं। और मरकरी का कोई मून नहीं है, जैसे हमारे अर्थ का एक मून है या हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, मरकरी में कोई भी मून नहीं है बच्चों। अब दूसरे प्लेनेट पे चलते हैं। दूसरा प्लेनेट कौन सा था? आपको याद होगा, पढ़ा था हमने, वीनस, या जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शुक्र ग्रह जिसे हम कहते हैं। ये वीनस जो है हमारे अर्थ का क्लोजेस्ट प्लेनेट है, काफ़ी क्लोज ही हमारे होता है। और जो ये वीनस है बेटा, अगर इसको हम देखें तो प्लेनेट वीनस काफ़ी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई। अगर एक्सेप्ट द मून को देखते हैं, और मून के साथ ही आपका जो वीनस है ये भी काफ़ी ब्राइटेस्ट जो है आपका प्लेनेट है। ठीक है, और ये हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। वीनस जो है सभी जितने हमारे प्लेनेट्स हैं उनमें क्या है? ये हॉटेस्ट है। क्यों हॉटेस्ट है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से क्या है? काफ़ी गर्म ये रहता है। ठीक है, जो वीनस है बेटा, अगर हम कहेंगे तो ये क्या है? सेकंड प्लेनेट है फ्रॉम द सन। सन से दूसरा प्लेनेट ये है। इसका साइज़ लगभग अर्थ के साइज़ का ही है। इसकी जो सरफेस है सॉलिड सरफेस है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और काफ़ी ये हॉट है, लॉट्स ऑफ वॉल्केनोज इसमें हैं। ठीक है, और इसमें लगभग कितने डेज़ होते हैं? 225 डेज़ हमारे अर्थ के कंपैरिजन में। ये उससे दूसरा ग्रह होगा ना, तो और जल्दी हमारे अर्थ से थोड़ा जल्दी ये चक्कर लगा लेगा, रिवॉल्व कर लेगा। ठीक है, और टेम्परेचर इसका लगभग होता है 462 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेरी हॉट, और कोई भी मून नहीं है। ओके, थर्ड जो प्लेनेट है बहुत अच्छे से जानते हैं आप, किसका? हमारी अर्थ। बड़ी सुंदर है, आप देख रहे होंगे, सबसे सुंदर जो है हमारी जो अर्थ है यही दिखती है। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। अभी तक जितने प्लेनेट्स पता हैं हम लोगों को ऐसे लगता है, या हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अभी तक नोन यही है हमारी नॉलेज में कि अर्थ में क्या है बेटा? लाइफ है। क्यों लाइफ है? यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे ग्रेविटी है जितनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमारे फेवर में है। वाटर है जिससे हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। अर्थ कैसी है? थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, स्पिन करती है अपनी एक्सिस पे, थोड़ी सी टिल्टेड है, और किधर को घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, इधर ऐसे घूमेगी। हमारी जो अर्थ है ये रोटेट करेगी इस तरह से, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये सॉरी ये गलत हो गया आपका, ये रोटेट करती है बेटा, ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करती है। हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, आप जानते हैं कौन सा है? कौन सा नेचुरल सैटेलाइट है बताओ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज़ द मून। एक ही मून हमारे यहाँ पे है। ठीक है, और जो थर्ड प्लेनेट है ये सन से आपका लार्जेस्ट प्लेनेट की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, इसकी टेरेस्ट्रियल, इसकी सरफेस भी आप जानते हैं टेरेस्ट्रियल है ये। वाटर भी यहाँ पे है, लाइफ को सपोर्ट करता है, एयर है, वाटर है, लैंड है। ठीक है, ओशन है, कॉन्टिनेंट्स हैं, और एटमॉस्फेयर है। और एक साल में कितने डेज़ होते हैं यहाँ पे? 365 अर्थ डेज़। और एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स का हम मानते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अलग अलग जगहों पे देखें तो सबसे कम जो है -87 से लेके और हमें 57 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। एवरेज है, जहाँ हॉटेस्ट होगा तो 57 और कम से कम होगा तो आपका जो है कितना होगा? -87। उसके बाद अगला जो प्लेनेट है बच्चों वो है जुपिटर।
जिसको हम क्या कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई, बृहस्पति इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका देखेंगे आप काफ़ी सुंदर है। एक आपका मिस हो गया, सॉरी। इसके बाद अर्थ के बाद आपका मार्स आना था बच्चों। चलो ऐसे ही बता देती हूँ बेटा मैं। अर्थ के बाद जो आपका अगला प्लेनेट है वो है बच्चों कौन सा, मार्स। मार्स जो प्लेनेट है ये बेटा रेड कलर का दिखता है। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लेनेट, क्योंकि ये जो है आपको कैसा दिखता है बच्चों, रेड कलर का ये प्लेनेट दिखता है। मार्स जो है बेटा लगभग आपके अर्थ के जैसा ही है। जो प्लेनेट है आपका वो अर्थ के जैसे ही है। मार्स में आपका क्या है, थिन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो है बट काफ़ी पतला है। यहाँ पे मेनली जो गैसेस होती है मार्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में वहाँ नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, अदर गैसेस भी हैं और वाटर वेपर्स भी है। अभी पता चला है कि मार्स में क्या है, पानी होने की भी पॉसिबिलिटी है या है वहाँ पे वाटर, ठीक है। इसलिए वहाँ पे लाइफ को ढूंढा जा रहा है कि लाइफ वहाँ पे होगी, ज़रूर होगी, ठीक है। और मार्स के बच्चों 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। मार्स जो प्लेनेट है आपका उसके 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। और मार्स को हम लोग जो हैं क्या कहते हैं, मंगल ग्रह भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है, मंगल ग्रह। तो अगला मार्स के बाद है जुपिटर। तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी आपको कि मार्स आपका, इसमें मैं पिक्चर्स लगाना भूल गई। अगला जो प्लेनेट है बच्चों वो है आपका जुपिटर, या जिसे हम क्या कहते हैं, बृहस्पति जिसे हम कहते हैं बेटा, ठीक है। जुपिटर जो है बेटा ये बिगेस्ट प्लेनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है आपका वो कौन सा है, दैट इज़ द जुपिटर्स। और जुपिटर अपीयर्स टू बी अ वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। काफ़ी चमकता है ये रात में, ठीक है। मेनली जो जुपिटर है उसमें जो गैसेस होती हैं बेटा, उसमें हाइड्रोजन है आपकी गैस, हीलियम गैस आपकी है, ठीक है। और यहाँ पे भी लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट जुपिटर। क्यों, बिकॉज इट हैज पॉइजनस गैस। इसमें बहुत ज़्यादा मीथेन एंड अमोनिया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी कम है। इसमें अगर देखेंगे रेड स्पॉट आपको दिखाई देंगे, ये देखिए, ये थोड़े थोड़े आपको इसमें ये रेड स्पॉट इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इसमें क्या होते हैं, कुछ रेड स्पॉट भी होते हैं, ठीक है। जाइंट स्पिनिंग स्टॉर्म इसमें होते हैं, आते रहते हैं, बड़ी धूल या हम कहेंगे बहुत स्टॉर्म इसमें है, ठीक है। और जुपिटर के आप यकीन करो कि इसके जो हैं, जो मून की अगर हम बात करें, जुपिटर में 49 मून्स माना जा रहा है कि जुपिटर के 49 मून्स होते हैं, या उसके खुद अपनी ये क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। 4 तो इसके बड़े बड़े मून्स हैं और छोटे 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 हैं सारे जो मून्स हैं। इसके बाद आपका अगला जो आता है बेटा वो है सैटर्न, या जिसे हम क्या कहते हैं, शनि ग्रह। आप देख रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल ये है सैटर्न, ठीक है। और ये सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। सबसे बड़ा हो गया जुपिटर और उसके बाद आपका आता है कौन सा बेटा, सैटर्न जो प्लेनेट है, या शनि से हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है। सैटर्न आपका किससे बना है, कौन सी गैसेस यहाँ पे मेनली हैं, यहाँ पे हैं आपकी हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस इसमें हैं। और ये सबसे अलग आपको दिखता है अदर प्लेनेट से, क्योंकि इसके बाहर क्या है, बहुत ही सुंदर क्या है, इसके बाहर रिंग्स प्रेजेंट हैं। और ये जो रिंग्स हैं इनको सिर्फ हम कब देख सकते हैं बेटा, एक अगर हम टेलीस्कोप की हेल्प से अगर इसको देख रहे हैं तो ही हम इसको सैटर्न को देख सकते हैं। ये जो हैं जो आपका सैटर्न है इसके अपने 52 मून्स इसमें हैं, ठीक है। 52 मून्स हैं, आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा मून्स हैं सैटर्न्स के भी, नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, क्योंकि अब ये सन से बहुत दूर चले गए ना, इसलिए इनका टेम्परेचर बहुत कम है, लगभग -178 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। और जो ये आपका सैटर्न जो प्लेनेट है ये 6 प्लेनेट है सन से, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो ये प्लेनेट है इसको हम रिंग्ड प्लेनेट भी कहते हैं। इसमें एक साल में अगर अर्थ डे के बराबर देखें तो कितने डेज होंगे, 10,759 डेज। यानी कि यहाँ पे एक साल तब होगा जब हमारे अर्थ में 29 ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना दूर है और ये सन में पूरा रिवॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है बेटा।
अगला जो प्लेनेट है बच्चों ये है यूरेनस। और यूरेनस क्या है, ये आपका 7th प्लेनेट है फ्रॉम द सन। ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट इन्हें हम मानते हैं हम हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। और इसके 27 मून इसका माना जाता है कि इसका 27 मून्स हैं। और फर्स्ट टाइम बेटा जो आपके प्लेनेट्स जो टेलीस्कोप से देखे गए थे वो यूरेनस था, ये आपका देखा गया था। यूरेनस जो है 3rd बिगेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। और जो सबसे रिमार्केबल फीचर है यूरेनस का, ये हाईली टिल्टेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, बिल्कुल ये टिल्टेड है ऐसे, ठीक है। इसमें भी क्या है अपनी रिंग्स हैं। ये अगर हम देखें ना यूरेनस को तो ये ऐसा है बच्चों, ये आप मान लो कि ये यूरेनस है, ये है, ठीक है, ये इसके एक्सिस है ऐसे। और ये फिर जब मूव करेगा ना तो ये ऐसे मूव करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमेगा इस तरह से, ये ऐसा घूमेगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। अदरवाइज हमारी अर्थ जो घूमती ऐसे इस तरह से बताया था मैंने, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जो यूरेनस है आपका, ये कैसे मूव करेगा बेटा, जैसे मान लो ये आपका यूरेनस है ये, ठीक है, इट्स यूरेनस, ये इसकी एक्सिस हो गई। और ये घूमेगा कैसे, अगर इसको हम देखेंगे तो ये इस तरह से, ये ऐसे ये घूमेगा, ठीक है। तो ये इसका रिमार्केबल फीचर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूरेनस अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड, अपने साइड पे ये रोल करता है वाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। जब ये सन के चारों तरफ जा रहा है तो ये रोल करेगा। अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम बाहर की ओर आ रहे हैं, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनमें क्या है बच्चों, रिंग्स प्रेजेंट हैं। इसमें भी आपको क्या दिख रही है, रिंग्स आपको दिख रही हैं। अगला जो प्लैनेट्स है वो कौन सा है आपका, नेपट्यून। ये भी बड़ा ही सुंदर प्लैनेट है, ठीक है, और फारेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन, सन से बहुत दूर ये है। जो नेपट्यून है बेटा, अगर इसके बारे में हम देखें तो इसके 8 सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कि मून हैं। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, वरुण ग्रह इसे हम कहते हैं नेपट्यून्स को। इसमें भी क्या है, अपने इसकी रिंग्स इसमें भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, और काफ़ी दूर ये है। तो ये तो बच्चों बात हो गई किसकी, आपके जो है डिफरेंट प्लैनेट्स की। अच्छा, जो ये प्लैनेट्स हैं बच्चों, इसमें हमने 8 प्लैनेट्स की बात की है। तो जो 8 हैं, जो 4 अंदर के जो इनर प्लैनेट्स हैं, तो सबसे पहले हमने बात की मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स हम कहते हैं। अंदर की साइड है ना, हमारे सन से पास है, तो ये इनर प्लैनेट्स हैं। एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून ये थोड़ा सा दूर हैं। तो ये कैसे प्लैनेट्स हमारे होते हैं, आउटर प्लैनेट, यानी कि बाहर थोड़ा सा दूर है ये सन से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स उन्हें हम कहते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी हमारी जो ये स्काई है, यहाँ पे बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेलेस्टियल बॉडी हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, जिन्हें हम अब डिस्कस करते हैं। उनमें से ही एक है आपकी एस्टेरॉइड्स। ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं बेटा, अगर आप देखो एस्टेरॉइड्स को तो आप देख रहे होंगे ये एस्टेरॉइड्स एक्चुअली होते क्या हैं बेटा, दे आर दी स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। हमने जो आपके ये बात की थी बेटा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, ये मार्स है एंड ये देखिए दिस इज़ द जुपिटर, ठीक है। इनके बीच में आप ये वाइट वाइट ऑब्जेक्ट्स देख रहे होंगे बच्चों, ठीक है, देख रहे हैं मार्स एंड जुपिटर्स के बीच में ये सारे, एक मिनट कलर चेंज कर लो, ये देखिए आप, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स हम कहते हैं कि स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं ये भी। और किसके ऑर्बिट में बेटा, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। क्या काम है इनका, इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं आपके, इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड दी माइनर प्लैनेट्स, ठीक है। और ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये क्या है, दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ये भी मेंबर हैं किसके, सोलर सिस्टम के। और कभी क्या हो जाता है, सम टाइम द ऑर्बिटिंग एस्टेरॉइड, ठीक है, जब ये कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर लेते हैं, तो ये टूट जाते हैं बेटा पीसेस में, और मेटेरॉइड्स की फॉर्म में ये कहाँ आ जाते हैं, गिव राइज टू मेटेओर्स और शूटिंग स्टार या मेटेरॉइड्स, इन्हें हम कहते हैं हमारी अर्थ में
पहुंच जाते हैं। चलिए उसको आगे डिस्कस करूंगी मैं। तो ये एस्ट्रॉइड्स ही होते हैं जो ये कभी कभी क्या कोलाइड कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर और फिर हमारी अर्थ में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा दूसरी क्या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे स्काई में, वो हैं कॉमेट्स, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। हिंदी में पता है क्या कहते हैं इसको हम? पुच्छल तारा। ये कॉमेट्स होते क्या हैं जरा इन्हें देखें। तो कॉमेट्स आर वेरी स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। और किससे बने होते हैं बेटा? मेड ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली elliptical orbits and become visible only when they come close to the sun। ये भी घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ। आप देख रहे होंगे जैसे ये कॉमेट है तो ये इस ऑर्बिट में आपका घूम रहा है पूरा, है ना, इधर से सन के चारों तरफ। और हमें दिखाई कब देते हैं? यहाँ है तो ये दिखाई नहीं दे रही है, दूर है ना, लेकिन जैसे जैसे ये सन के पास पहुँच जाते हैं तो हमें ये दिखाई देते हैं। इन पे जो सन की लाइट पड़ती है तो ये हमें दिखाई देते हैं। ठीक है क्या ये? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट विच अपीयर एज अ ब्राइट बॉल ऑफ लाइट इन द स्काई विद अ लॉन्ग ग्लोइंग टेल। इसमें एक लंबी सी टेल भी हमें दिखती है। और जब ये सन के पास आता है बच्चों, ठीक है, तो इसीलिए हिंदी में इसे पुच्छल तारा कहते हैं, इसकी पूंछ निकली हुई होती है। और कभी कभी पता है लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है कॉमेट्स जो हैं अच्छे नहीं होते, इनका दिखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे हैं, ये हमेशा हैं, बट लाइट इन पे पड़ रही है तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो कॉमेट्स होते हैं दे आर स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स से ये छोटे होते हैं। ठीक है, कॉमेट्स को हम अदर एस्ट्रॉइड से कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंस ऑफ अ लॉन्ग ग्लोइंग टेल। इनकी जो लॉन्ग जो ये टेल जैसी हमें दिख रही, इससे हम इसे पहचानते हैं। और हमारा सबसे पास जो है जो पीरियड है इनका रिवोल्यूशन का, वो बड़ा लंबा होता है, बहुत लंबे टाइम में पहुंचते हैं। और जो सबसे नज़दीक का हमारा है कॉमेट है एक हैलीज कॉमेट। ठीक है, ये सन की चारों तरफ जो रिवॉल्व होने में लगभग 76 ईयर्स लगा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉमेट दिखाई दे रहा है वो 76 ईयर्स के बाद फिर से दिखाई देगा। ठीक है, तो कॉमेट वाज लास्ट सीन इन 1986 में ये दिखाई दिया था जो कॉमेट्स हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये कि इनका दिखाई देना ये ऐसे मैसेंजर है कि डिज़ास्टर होंगे, वॉर होगी, एपिडेमिक्स होगी। ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब एक मिथ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। आगे देखिए, अगली जो चीज़ें हैं वो हैं आपके मीटियोर्स एंड मीटेरॉइड्स। अब ये मीटेरॉइड्स क्या होते हैं या मीटियोर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, मीटियोर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसे हम देखते हैं। मीटियोर्स क्या है बेटा? ये ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में विच आर सी एज द ब्राइट स्ट्रेक, जैसे हमने पहले भी कहा था ना एस्ट्रॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो कभी कभी ये टूट जाते हैं और हमें ऐसे लगता है शूटिंग स्टार्स चमक रहे होंगे। जब ये वहाँ से टूट के आते हैं आपके जो एस्ट्रॉइड्स हैं और हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, हमारे अर्थ के पास आके जैसे हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो एटमॉस्फेयर के वो फ्रिक्शन की वजह से जब फ्रिक्शन हो जाता है तो ये बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि ये क्या हो रही है, आग जैसी गिर रही है। ठीक है, या शूटिंग स्टार, तारे टूट रहे हैं ये एक साथ से। ठीक है, तो जो ये मीटियोर्स हैं आपके, ये कॉमनली हमें दिखाई देते हैं। कॉमनली इन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड दी शूटिंग स्टार्स, इन्हें हम कहते हैं। कभी कभी ये मीटियोर्स जो है कई जगहों पे बहुत बड़े पहुंच जाते हैं, ऐसे पूरा टूट नहीं पाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में, और बहुत बड़े ये पहुंच जाते हैं आपकी अर्थ में। और कभी कभी तो ख़त्म भी कर देते हैं कुछ चीज़ों का, जैसे आपका माना जाता है किसका, ये डायनासॉर्स के ख़त्म होने के पीछे यही रीज़न माना जाता है कि जो आपके ये मीटियोर्स हैं जब मेटेरॉइड्स के फॉर्म में नीचे गिरे होंगे तो ये ख़त्म हो जाते हैं। अर्थ में जो हमें ये मेटेरॉइड्स मिले हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग आप देख सकते हैं, ये अलग अलग टाइप्स के आपके ये मीटियोर्स हमें मिले हैं जो कहाँ गिरे हैं? हमारी अर्थ में। और ये मीटियोर होते क्या है? इट डज़ नॉट बर्न अप कम्प्लीटली, ये पूरे जले नहीं थे और एंटर कर जाते हैं कहाँ पे? अर्थ एटमॉस्फेयर में, एंड लैंड्स ऑन द अर्थ। और इन्हें अब हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। इनमें रॉक्स हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी, और हम लोग इसके ऊपर फिर स्टडी भी करते हैं, इसके ऊपर स्टडी भी की जाती है।
अब इसके बाद देखिए बेटा, हम लोग सैटेलाइट्स की बात कर रहे थे जब हमने कहा था कि हमारी जो अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे ये सन है, सो सन के चारों तरफ हमारी अर्थ देखिए ये एक अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, लेकिन हमारे अर्थ के चारों तरफ भी कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। लेकिन हम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग ने आज इतनी तरक्की हो गई है कि कुछ अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बना दिए हैं, या इन्हें हम क्या कहते हैं? मैन मेड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, और इनको कहाँ प्लेस कर देते हैं? ऑर्बिट में, ऑर्बिट में, ठीक है, अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। कितने तरह के सैटेलाइट्स होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्या क्या हैं आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के टाइप? एक तो हो सकते हैं आपके रिसर्च सैटेलाइट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो मेज़र करते हैं कि वहाँ पे जाके दूसरे प्लैनेट्स पे जाके, या मेजर करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आउटर स्पेस, कि आउटर स्पेस में क्या है। वेदर सैटेलाइट होते हैं जिससे साइंटिस्ट क्या करते हैं? वेदर की स्टडी करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, हमें वर्ल्ड वाइड लिंक प्रोवाइड करते हैं, रेडियो में, टेलीफोन में, टेलीविज़न में, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, लाइव प्रोग्राम देखते हैं, ये सब कुछ इसी की हेल्प से। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं, मेनली किस लिए हेल्प करते हैं? ये हमारे कि एयरक्राफ्ट्स की पोजीशन के लिए, शिप्स के लिए, ठीक है, सबमरीन के लिए कि कहाँ पे हैं, बिल्कुल ग्रेट एक्यूरेसी के साथ बताते हैं हमें। और कुछ होते हैं आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो यूज़ किए जाते हैं मैप के लिए, मॉनिटर्स, अब हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको मॉनिटर्स करने के लिए ये यूज़ में लाए जाते हैं, या केमिकल लाइफ में जो चेंजेस होते हैं। एक्चुअली जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं बच्चों, ये क्या कैरी करते हैं अपने साथ? इनके साथ क्या भेजा जाता है? लार्ज वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट इनसाइड दैम। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती है, जैसे साउंड के लिए, पिक्चर्स के लिए, रिलेइंग मशीन, कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर, टेलीस्कोप्स, ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इनके अंदर भेजेंगे जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इसके लिए इसको किस चीज़ की नीड होगी? इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, कि जिससे ये सारे इक्विपमेंट जो है रन करें, तो इसके लिए इनके पास सोलर सेल्स भी लगाई जाती हैं जिससे सन रेज जो है वहाँ से जो है एनर्जी पहुँचे, और इसकी सोलर सेल्स जो है क्या करें? वहाँ से एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सोलर एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेट होती रहेगी, और इनको क्या मिलती रहेगी? ये अंदर के जो ये इक्विपमेंट्स हैं उनको एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने कहा कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? अर्थ का एटमॉस्फेयर देखने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, टेलीफोन्स पे बात करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? मून, सन, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, ठीक है, इन सब के चीज़ों की स्टडी करने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए, अपने एनिमीज़ को देखने के लिए कि कहीं ये हमारी बाउंड्री में तो नहीं आ गए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है, इन सैटेलाइट्स को। ठीक है, अब एनिमी की जो एयरफील्ड्स हैं उसको देखने के लिए, ठीक है, इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अदर प्लैनेट से, स्टार से, गैलेक्सी से, उसके लिए भी इनको हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारे सैटेलाइट्स आपके बने हैं। हमारे इंडिया में जो सबसे पहला सैटेलाइट बना बेटा वो था आपका आर्यभट्टा। जब ये चैप्टर ही आपका स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि हमारे इंडियन का जो है स्पेस साइंस में पहले से ही बड़ा जो है इंटरेस्ट रहा, उनका बड़ा रोल रहा। और हमारे जो क्या थे, आर्यभट्टा जी जो थे, आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे फर्स्ट हमारा जो ये सैटेलाइट्स है इसको लॉन्च किया गया, उसका नाम रखा गया आर्यभट्टा। इट वाज लॉन्च इन अप्रैल 1975। इसके बाद दूसरा आपका आया भास्करा सैटेलाइट्स है, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनके नाम पे। फिर इनसेट आया आपका, आईआरएस है, रोहिणी है, कल्पना फर्स्ट है, एडुकेट है। ठीक है, इनसेट का जो पूरा नाम है बच्चों वो इट स्टैंड्स फॉर द इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, एक आपका आईआरएस भी आया, वो है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। एक एडुसेट आया, वो स्टैंड करता है आपका एजुकेशन सैटेलाइट्स। और वो एजेंसी जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिया में, दैट इज़ द इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये क्या है बेटा, ये आज आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो भले ही ये लंबी हो गई है बट काफ़ी नॉलेजेबल आपके लिए इसमें पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।